नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पति की दूसरी शादी में पहुंची पहली पत्नी, न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने पर पहली पत्नी ने जताई आपत्ति। फांसी के फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, बैयर थाना क्षेत्र के ग्राम बोदा के जंगल का मामला। जिला कराते संघ के अध्यक्ष बने देवेंद्र सिंह चंदेल, 42 ब्लैक बेल्ट कराते खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। खैलांजी क्षेत्र के भानपुर और नवेगांव 3 के बीच हुई लूट की वारदात, मालिक और कर्मचारी को लाठी से मारकर लूटी गई राशि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वाराणसी में हुआ पथ संचलन, जगह जगह किया गया पथ संचलन का स्वागत। दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड वाराणसी ने लकी ड्रॉ के विजेताओं को बांटे उपहार। समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने कहा, माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 महामाया बौद्ध विहार में रविवार की सुबह दूसरा विवाह कर रहे सुनील भौतेकर की पहली पत्नी पहुंच गई, जिनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके बाद दोनों पक्षों में भारी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर मामले में जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरणापुर के बेलगांव निवासी सुनील भौतेकर, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संयुक्त उद्यम कंपनी में वरिष्ठ अभियंता के पद पर नोएडा उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। उनका विवाह 29 नवंबर 2020 को ग्राम कोसमी के वार्ड नंबर 2 बालाघाट निवासी रूपा भौतेकर से सामाजिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था, जिनकी एक छोटी सी बच्ची है। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच विवाद हुआ, जिस पर रूपा भौतेकर के द्वारा सुनील भौतेकर पर दहेज प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पति पत्नी का मामला न्यायालय में चल रहा है। इसी बीच किरणापुर बेलगांव निवासी सुनील भौतेकर के द्वारा 16 अक्टूबर की सुबह वाराणसी के वार्ड नंबर 1 स्थित महामाया बौद्ध विहार में खैलांजी के कच्छकनी निवासी नीतू गढ़पाले से विवाह किया जा रहा था। इसी दौरान रूपा भौतेकर को जानकारी लग गई कि उसका पति सुनील भौतेकर वाराणसी के वार्ड नंबर 1 स्थित महामाया बौद्ध विहार में दूसरा विवाह कर रहा है, जिस पर वहां अपने परिवार के साथ बौद्ध विहार पहुंची। इसके बाद दोनों के बीच भारी विवाद हो गया। इस दौरान वार्ड वासियों के बीच बचाव कर दोनों पक्ष को समझाइश देने का कार्य किया गया, परंतु दोनों पक्ष इस दौरान आक्रामक नजर आए, जिस पर वार्ड वासियों ने इसकी सूचना तत्काल ही वाराणसी पुलिस को दे दी गई। सूचना पर वाराणसी पुलिस बौद्ध विहार पहुंची और तत्काल ही शादी कर रहे जोड़े को थाने लाकर आई और वहीं दूसरे पक्ष के परिवार के लोगों को थाने पहुंचने के लिए कहा, जहां पर मामले में जांच की जा रही है। उसके घर वाले है कि नहीं लड़के की? हाँ, वो है वो एक लड़की है आपकी गलत है तो फिर ये और लड़की लड़की का और ये लड़का मेरा दमाद है, इसको लाके मारा, मेरे लड़की से हुई है और छोड़ दिया इनने। हाँ गाड़ी
कहाँ शादी हुई थी, कितने साल पहले शादी हुई थी, सब बताओ। मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी। किससे? 26 नवंबर हाँ 2020 में हुई थी। सुनील भौतेकर के साथ में हुई थी। हाँ। मेरे बालाघाट ग्राम कोसमी में वार्ड नंबर 2 में हाँ। पूरी सामाजिक रीति रिवाज के साथ में हुई थी। अच्छा, फिर ये क्यों विवाद हुआ आपके अपने पति के साथ में? ये मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। 2 लाख रुपए मांगते थे और गाड़ी मांगते थे, बहुत परेशान करते थे। अति में मेरा मोबाइल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, जेल जैसी जिंदगी दी थी दोनों ने मुझे। और ये जो मेरी नंद है हेमलता, इसने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे गला दबा दिया कई बार। तो आप लोग का कोर्ट में कोई केस चल रहा है जी क्या हाँ, तलाक का? दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है इसके ऊपर। हाँ। घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। आप लोग का तलाक हो गया था क्या? नहीं हुआ है। फिर आज क्या हुआ बताओ, आज की घटना बताओ। आज हमको कहीं से पता चला कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं, तो हम इनके पीछे आए थे देखने के लिए, तो ये पकड़ाए दूसरी शादी कर रहे हैं। किससे शादी कर रहे थे? ये तो नहीं पता, वही बताएंगे। कहाँ हो रही थी शादी? बुद्ध विहार में, वार्ड नंबर 1 में। इस विषय पर चर्चा करने पर विवाह कराने वाले कैलाश मिश्रा ने बताया कि बारासोनी क्षेत्र में वह और उनके एक साथी ही केवल सामाजिक विवाह कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें बारा के श्री सेंडे के द्वारा उन्हें बताया गया कि एक विवाह कराना है, जिस पर उनके द्वारा पूछा गया कि दोनों लड़का लड़की बालिग है या नहीं, तो उक्त व्यक्ति ने उन्हें जानकारी दी कि लड़का और लड़की दोनों का तलाक हो चुका है, गंधर्व विवाह लगाना है। श्री मिश्रा ने बताया कि जिस पर वह तैयार हुए, उन्होंने 16 अक्टूबर का समय दिया, जिसके अनुसार महामाया बौद्ध विहार में विवाह लगाया जा रहा था। वहां पर सुनील भौतेकर की पहली पत्नी आ गई, जिसके बाद विवाह बढ़ गया। इस विषय के बारे में किसी प्रकार की उन्हें जानकारी नहीं थी। जी, मैं बुद्धिज्म का संस्कार करता हूँ। परित्य करना, पूजा पाठ करना, शादी लगाना मेरा काम है और बालाघाट ज़िले में अधिकतर जगह मैं शादी लगाने जाता हूँ। लोग मुझे शादी लगाने के लिए बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। तो ऐसा ही वारा से कोई शेंडे जी करके है, वो इन दोनों का मध्यस्थ था, मीडिएटर, जिनने ये दोनों को जोड़ा है। उसका मुझे फ़ोन आया, बोले कैलाश भैया मैं आपको जानता हूँ, 16/10 को बिहार में शादी लगाना है बोले। तो मैंने उनसे ये पूछा कि दोनों बालिग है कि नहीं बोले दोनों के तलाक हो चुके हैं और दोनों गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाइए। तो मुझसे संपर्क किया तो दोनों जस्ट आए ही थे, शादी लगी नहीं थी। हाँ, पर पहले से डिटेल मुझे ये नहीं मालूम था कि लड़का भी शादीशुदा है और उनकी भी एक बेटी है और तलाक नहीं हुआ। हाँ, तलाक नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम। तो बस मुझे इतना मालूम, मेरा काम शादी लगाना है। मुझे बुलाया, मैं गया, शादी लगी नहीं थी, है ना। वो जस्ट आए थे। फिर जो लड़की पक्ष के जो पूर्व की जो लड़की है, उनके भौतेकर नहीं, क्या परिवार के, जो भी, हाँ, जो परिवार के जो लोग आए हैं, तो उन्होंने जैसा देखा तो आक्रोशित हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा हो हंगामा। इस विषय पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि थाने में वार्ड नंबर 1 महामाया बौद्ध विहार में विवाद होने की सूचना आई थी। वहां पर किरणापुर निवासी सुनील भौतेकर अपना विवाह कर रहे थे, जिस पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर शादी कर रहे पक्ष को थाने में लाया गया है और उक्त मामले की जाँच की जा रही है। किरणापुर एक निवासी है सुनील भौतेकर, उसकी शादी पूर्व में वारासोनी में हुई थी और ऐसी जानकारी पहली पत्नी के परिवारजनों को हुई कि वो दूसरी शादी करने वाला है। पहली पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण पुलिस में मामला 498 का था, जो अभी अंडर ट्रायल चल रहा है न्यायालय में। और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्ष जो हैं थाने में उपस्थित आए हैं, जिसके संबंध में थाने में जांच की जा रही है। सर, आज विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई थी? हमारे यहाँ ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन विवाद की सूचना पर पुलिस जरूर वहाँ पर पहुँची थी। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बल्लारपुर निवासी 45 वर्षीय श्रीमती धनवंता पटले की कीटनाशक दवाई के सेवन से रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है एवं मामले को जांच। प्राप्त जानकारी के अनुसार बल्लारपुर निवासी श्रीमती धनवंता पटले शनिवार को दिन भर अपने पति के टेकचंद पटले के साथ खेत में काम कर रही थी एवं रात में परिवार के सभी सदस्यों के साथ खाना खाने के बाद वह सो गए थे, जिसके बाद उनका पति टेकचंद पटले प्रतिदिन की तरह रात 4 बजे उठा और अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए उठाया तो वह नहीं उठी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और कीटनाशक दवाई की जैसी दुर्गंध भी आ रही थी, जिसके बाद टेकचंद ने परिवारजनों व आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी एवं चिकित्सक को बुलाया गया, परंतु उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और पुलिस ग्राम बल्लारपुर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
महिला ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की यह अभी सब स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु संभावना व्यक्त की जा रही है कि महिला बीमार रहती थी और बीमारी से परेशान होकर कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। वहीं बालाघाट से पहुंची एफएसएल की टीम भी अपनी जांच कर रही है। नगर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लगातार चोरी के बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच जिन चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम रही, अब उन चोरों को लोग स्वयं पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। यह दिलचस्प मामला नगर के वार्ड नंबर 5 चित्रगुप्त नगर के बीती रात सामने आया, जहां चोरी के इरादे से एक मकान में चोरी करने घुसे करीब 3 चोरों में से एक चोर को मकान मालिक और उनके परिजनों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके पहले तो उन्होंने जमकर पिटाई की और फिर डायल 100 के माध्यम से पुलिस को बुलाकर उक्त चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस चोरी करते हुए पकड़ा गए इस चोर से पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए चोर ने स्वयं को बाहर राज्य का बताते हुए अपने साथियों के साथ रेकी कर चोरी करने की बात स्वीकार की। हालांकि पकड़े गए इस चोर ने पुलिस को अब तक चोरी के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं पुलिस पूछताछ में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शरीका बाईपास वार्ड नंबर 5 चित्रगुप्त नगर में सौरभ मजुमदार का घर है, जहां रात्रि करीब 1:30 से 2 बजे के बीच 3 चोर चोरी करने की नीयत से उनके घर में आए थे। जहां एक चोर ने स्वयं के पास रखी मास्टर चाबी से उसने बरामदे में खड़ी एक मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली, वहीं दूसरी मोटरसाइकिल निकाल रहा था। इतने में उनके घर का कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर परिजन जाग गए और उन्होंने उक्त चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। जहां मजुमदार फैमिली ने तो पहले पकड़े गए चोरों के हाथ पैर बांध दिए, फिर उसका वीडियो बनाकर उससे पूछताछ की। जहां उस वीडियो में चोर ने बताया कि उनके साथ 3 लोग चोरी करने के लिए आए थे, जो पहले रेकी करते फिर चोरी करते, जिसमें उक्त चोर ने अपने नाम पता भी बताया। जहां चोर का वीडियो बनाकर मजुमदार परिवार ने डायल 100 पर पुलिस बुलाई और उक्त चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। कितने लोग हैं तेरे साथ बता? कितने? 10 सही बता, जितना मारूंगा अभी सब अभी इससे बड़ा 10 भाई हूँ। क्या नाम है तेरा? अंकित कुमार झा। कहाँ से कहाँ रहता है? सुनिए, भागलपुर रोड, थाना अमरपुर। क्या करने आया तू यहाँ बालाघाट में? सुनिए ना, जिला वाका। ठीक से बता, पूरी चीज क्लियर बता ठीक से। जिला वाका। और कौन कौन है यहाँ पर? और है भी आदमी। कितने लोग हैं तुम लोग? हम लोग 3 गो हैं। हम कहाँ है? तो वो बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? बाकी सब पीछे है। पीछे वाले तो यहाँ घर के ऊपर नहीं तो आउटलेट पे है सब। आउटलेट रात 1:30 बजे का मामला है। हम लोग घर में सो रहे थे तो 3 चोर आए थे और उनमें से एक चोर एक गाड़ी को नीचे उतार चुका था और दूसरी गाड़ी को नीचे उतारने की फिराक में था। तभी हमारे जो डॉगी है उसने आवाज़ कर दिया तो हम जाग गए। सब जागने के बाद उसे हमने दर्द पहुंचा और उसके बाद 100 नंबर डायल करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो कितने चोर यानी हैं इनके साथी, ऐसा कुछ बताया उसने? हाँ, 3 हमें मालूम पड़ा है कि 3 थे और उनमें से 2 भाग गए और एक को हमने पकड़ लिया था। कहाँ के लोग हैं इन लोग? ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर वो कुछ बोल रहे थे, बिहार से ऐसे कुछ बोल रहे थे। यानी बालाघाट जिले के नहीं है? बालाघाट जिले के कोई गैंग है कि इनकी पूरी 8-10 लोगों की? 10 लोग करीब हैं। हम लोग आए हुए हैं यहाँ, सब आउटर एरिया में फैले हुए हैं, ये बोल रहे थे। अच्छा, आपके एरिया में पुलिस गश्ती होती है क्या? नहीं, रात्रि पेट्रोलिंग जो जिसको बोलते हैं? दिखी नहीं आज तक। क्या मांग करते हैं आप लोग? होनी चाहिए वहाँ पे, पहरेदारी लगानी चाहिए वहाँ पे, पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात भर। अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई या इनके कोई साथियों को पकड़ा गया ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि रात में 100 डायल में एक चोर को पकड़ कर लाया गया। बताया जा रहा है कि वह चोर मकानों में चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसके पास से मोटरसाइकिल की कुछ चाबियां मिली है, जिससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने पूछताछ में अब तक कुछ नहीं बताया है। देखिए, रात में करीब 1:30 बजे की घटना क्रम में 100 डायल पे एक इवेंट मिला था, जिसमें कि एक बदमाश घर में घुसते हुए या वारदात को अंजाम देते हुए मिला। इसमें उसके पास में चाबी मिली है और
संभवतः मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसको 100 डायल से उसको थाने में लाए हैं, पूछताछ की जा रही है। और वो कुछ का नाम बता रहा है, कभी अंकित बता था, कभी कुछ बता रहा, तो उसको अभी उसको तस्दीक की जाएगी कहाँ से आया है, कब आया है, और बाकी उसकी आइडेंटिटी अभी कुछ पुख्ता है नहीं, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल ग्राउंड के सभामंच में शनिवार को अस्थायी फटाखा व्यवसायियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर मुख्यालय में दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी फटाखा दुकान खोले जाने, शासन के नियमों का कैसे पालन करना है, बाजार क्षेत्र के दुकानों में अवैध रूप से दीपावली पर्व पर बिकने वाले फटाखों पर प्रतिबंध लगाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और शासन प्रशासन से नगर मुख्यालय के दुकानों में अवैध रूप से बिकने वाले फटाखों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। साथ ही 17 अक्टूबर को तहसीलदार के द्वारा ड्रॉ करवाकर फटाखे दुकानें आवंटित की जाएगी। जिला कतिया समाज के निर्वाचन के बाद रविवार की दोपहर में नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों की मौजूदगी में निर्वाचित कतिया समाज संगठन के पदाधिकारियों एवं समाज के वे लोग जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव में विजयश्री हासिल कर जनप्रतिनिधि बने हैं, उन्हें समाज के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कतिया समाज के युवा संगठन का भी चुनाव किया गया, जिसमें भूमेश्वर शिव को जिला कतिया समाज युवा संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसका सभी ने एक मत होकर स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों के द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि यह समाज पहले काफ़ी बिखरा हुआ था। समाज के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा अथक प्रयास कर एकजुट किया गया। जो भी लोग समाज संगठन का कार्य करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, वे सभी लोग बिना किसी गुटबाजी के समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान कतिया समाज युवा संगठन के जिला अध्यक्ष भूमेश्वर शिव ने कहा कि समाज के लोगों ने उन पर विश्वास करके यहां जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। समाज संगठन को मजबूत करने के लिए वे कार्य करेंगे। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई और रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। साथ ही बेमौसम बारिश के चलते किसानों के खेत में पककर तैयार हुई धान की फसल खराब हो रही है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बरसात का मानसून समाप्त होने के बाद भी बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों को खासा परेशानी हो रही है और वर्तमान में किसानों की हल्की प्रजाति की धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसे कुछ किसानों ने तो काट भी लिया है, तो वह कुछ अभी काटने की तैयारी में थे, परंतु बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। जिन किसानों की फसल कट चुकी है वे पानी में भीगने से खराब हो रही है, वहीं जो फसल खड़ी है उसमें करपा सहित अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो किसानों की पकी हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। साथ ही जिन किसानों के खेतों में फसल कट चुकी है उनके खेतों में जल भरा होने के कारण फसल खराब हो जाएगी, जिससे समर्थन मूल्य में भी नहीं खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। आपको बताएं कि सितंबर माह में बारिश की वजह से फसलों में विभिन्न तरह की बीमारियों का प्रकोप लगा है, जिससे किसानों ने जैसे जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर फसलों को सुरक्षित किया था, और अब जब किसानों की फसल पककर तैयार हो गई तो बारिश उसे बर्बाद कर रही है, जिससे किसान बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं और बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। वाराणसी नगर के बस स्टैंड दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा रखी गई लक्की कूपन ड्रा का 16 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि ब्राह्मण समाज एवं कबड्डी संघ के जिलाध्यक्ष समाजसेवी राजेश पाठक, समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवा की अध्यक्षता, वहीं विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार, अनिल गुरनानी, अजय मिश्रा, मानक बर्वे एवं दीपक महाजन की उपस्थिति में किया गया, जिनके हस्ते स्थानीय सिविल क्लब ग्राउंड में बस स्टैंड दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आयोजित लक्की कूपन ड्रा के उपहार वितरण किए गए। समिति के द्वारा प्रतिवर्ष लक्की कूपन के माध्यम से लाखों के उपहार भाग्यशाली विजेताओं को वितरित किए जाते हैं। आज एक समारोह के तहत कार्यक्रम में सभी भाग्यशाली विजेताओं को उपहार प्रदान किए गए। उपहार वितरण कार्यक्रम में राजेश पाठक सहित समस्त अतिथि की उपस्थिति में, जिसमें प्रथम पुरस्कार हीरो ग्लैमर बाइक्स कूपन क्रमांक 11499 के धारक गर्रा बालाघाट निवासी लोकचंद ढेकवार, द्वितीय पुरस्कार कूपन क्रमांक 31166 के धारक मंगलेगांव निवासी अमित लिल्लारे को होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, तृतीय पुरस्कार हीरो HF डिलक्स कूपन क्रमांक 74808 के धारक टेकाड़ी घाट निवासी सुशील मेश्राम को उपहार की चाबी सौंपी गई। वहीं चतुर्थ पुरस्कार फ्रिज कूपन क्रमांक 32248 के धारक उपस्थित नहीं हुए। पंचम पुरस्कार कूपन क्रमांक
49937 के धारक लखनवाड़ा निवासी बंटी बिशेन को एलईडी टीवी एवं अंतिम 3 अंक 969 के 22 धारकों को सांत्वना पुरस्कार का वितरण किया गया। साथ ही समिति के द्वारा पत्रकारों का सम्मान स्वरूप उन्हें भी उपहार दिया गया। अतिथियों के हस्ते ये चाबी उन्हें भेंट की जा रही है। सुशील विजय मेश्राम को एक बार फिर बधाई, बहुत बधाई सुशील मेश्राम जी। अमित लिल्लारे जी, मंगलेगांव, 21,166 का ये कूपन नंबर था, जिस प्राइस गोज टू अमित लिल्लारे। बहुत बधाई अमित, आपके ऊपर माता रानी की कृपा इसी तरह बरसते। जितने भी अतिथि हैं उनके हस्ते ये प्राइज जो है वो दिया गया। चलो उतारो भैया। समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वारासुनी दुर्गोत्सव समितियों में गजब का तालमेल है। सभी दुर्गोत्सव समितियां कार्यक्रमों एवं आयोजनों में एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। हमारी समिति नवरात्र पर्व 9 दिनों का ही नहीं अपितु 2 माह का होता है। वहीं नवदुर्गा उत्सव समिति के आयोजन जिले ही नहीं अपितु महाकौशल में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ सब उपस्थित अतिथियों एवं नगरवासियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। यहाँ समिति सामाजिक एवं राजनीतिक सौहार्द की मिसाल बन चुकी है। यहाँ की समिति में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर माता रानी की सेवा करते हैं। आगामी वर्ष में माता रानी की स्थापना का 20वां वर्ष होगा। बड़े और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं पिछले 14 साल से यहाँ का अध्यक्ष हूँ। हमारा जब समिति बनाई गई थी तो एक डिसाइड किया गया था कि हर अध्यक्ष 2 साल का रहेगा। लगातार मैं बोलते रहा कि भाई अब ये 7वां टर्म चल रहा है, बहुत हो गया है, लेकिन सभी समिति का सदस्यों का सहयोग और सबकी ये भावना रहती कि हमारी समिति आज एक 0 से उठ के एक मध्य प्रदेश की बड़ी दुर्गा समितियों में शामिल हो गई है। तो हमारी जो टीम एक काम कर रही है इसी रूप से काम करते रहिए। आप विश्वास मानिए, हम लोग इसी भावना के साथ हमारी पूरी समिति, हमारे पूरे सदस्य, ये नवरात्र हमारे लिए 9 दिन का नहीं होता है। ये नवरात्र हमारे लिए 2 महीने का होता है। पिछले 1.5 महीने से इसकी तैयारी में लग जाते हैं और उसकी पूरी तैयारी में हम लोग का ये मेन भावना रहती है कि हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं माता रानी की सेवा पूजा वो सतत रहे। और हमको लगता है कि इससे अच्छा उसका सबूत नहीं हो सकता कि तमाम विघ्न के बावजूद हमारी समिति में सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित होते हैं। 8 और 9 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी थी, लेकिन हमारा गौतम ग्रोवर और इंडियन आइडल के कलाकारों का प्रोग्राम माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। किसी भी वाराणसी के पंडाल में पहले दिन से गरबा चालू नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पंडाल में पहले दिन से पूरे 9 दिन तक गरबा चला और उसका बहुत ही ऐतिहासिक समापन भी हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग का इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसा आदरणीय आनंद भैया ने बोले, हम याद करते हैं कस्तूरचंद वर्मा जी का जमाना हर चीज में। वाराणसी वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि वाराणसी उनकी कर्मभूमि है। वाराणसी में उन्हें अपना घर और यहाँ के लोग परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं। जब वो बालाघाट जिले में आए थे तो वहाँ सबसे पहले वाराणसी में ही रहे। यहाँ सभी लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। यहाँ मुख्य अतिथि जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ आज भी माता रानी एवं आप लोगों के सहयोग से ही श्री पाठक ने कहा कि लगातार 19 वर्षों से यहाँ माता रानी की स्थापना हो रही है। नवदुर्गा उत्सव समिति के कार्यक्रम की भव्यता की जिले में चर्चा हो रही है। भारी बरसात में बावजूद माता रानी के 9 दिनों तक सेवा के साथ गरबा एवं फिल्मी एक्टर गुलशन ग्रोवर का ऐतिहासिक कार्यक्रम बिना किसी अवरोध के किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। संजय सिंह कछवा और उनकी पूरी टीम के अथक प्रयासों से यह सफल हो पाया है। लेकिन कर्म क्षेत्र जिसका जहाँ होता है उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि ये बाहर का है कि अंदर का है। उसके काम बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका काम हमेशा आगे आता है और उसी को लोग काउंटिंग करते हैं, उसी की गणना करते हैं। जहां तक दुर्गा उत्सव समिति की बात है, पिछले 19 सालों से हर कार्यक्रम में मुझे यहाँ संरक्षक के रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में, मैं कभी यहाँ अतिथि के रूप में अपने आप को महसूस नहीं करता। वाराणसी मेरी शुरुआती कर्म भूमि है। मेरे एक एक गांव से यहाँ बहुत नजदीक जाता हूँ तो लोग याद करके बताने लगते हैं कि आप 25 साल पहले हमारे घर आए थे। तो वो चीजें किसी को भूलती नहीं। आज नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में
पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम को आपने देखा होगा पिछले 19 बरस से वाराणसी क्षेत्र से पूरे हमारे जिले को मिले और मध्य प्रदेश को मिले, पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी अब दोबारा न आए, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। और पुरस्कार के जो विजेता हैं उनके नामों की घोषणा तो पहले वाराणसी के एक निजी ट्रेडर्स किराना दुकान के वसूली के लिए गए मालिक व कर्मचारियों के साथ लाठी से मारपीट कर वसूली किए गए पैसे अज्ञात तत्वों ने लूट लिया है। यह घटना 16 अक्टूबर की शाम 4 बजे करीब खैलांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भानपुर व नवेगांव 3 के बीच हुई। दोनों ही व्यक्ति वसूली कर वाराणसी लौट रहे थे, तभी उनके साथ यह हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति 37 पंचेश्वर को वाराणसी के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, तो वहीं दूसरे व्यक्ति शुभम चिमनानी को उसके परिजन बेहतर उपचार के लिए गोंदिया लेकर गए। आपको बताएं कि पूरे जिले में लूट की वारदातों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। बीते दिवस ही बालाघाट में बैंक के सामने से अज्ञात चोरों ने 3 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया था, तो वहीं 16 अक्टूबर को रामपाली थाना के अंतर्गत आने वाले भानपुर व नवेगांव 3 के बीच में एक व्यापारी और उसके कर्मचारी को मारपीट कर एक मोटी रकम अपने कब्जे में लेकर फरार हो गए थे। पुलिस इन वारदातों को गंभीरता से ले रही, लेकिन उनसे किसी प्रकार का कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है। इस मामले में घायल किराना दुकान के कर्मचारी सतीश पिता श्यामलाल पंचेश्वर वार्ड नंबर 11 ने पद्मेश 24/7 को बताया कि वे और दुकान के संचालक शुभम चिमनानी 16 अक्टूबर को खैलांजी क्षेत्र में जिन्हें अपना सामान वे किराना बेचते हैं उनसे वसूली कर जब अपनी मोटरसाइकिल से वे लौट रहे थे, तभी 3 लड़के भानपुर व नवेगांव 3 के बीच रोड पर टहलते हुए दिखाई दिए। यह शाम 4 बजे की बात है। शुभम के साथ हम लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक वे तीनों लड़के हमारे सामने सड़क पर खड़े हो गए, जिसमें से एक लड़के ने सामने से डंडा मारकर बाइक चला रहे शुभम के चेहरे पे मार दिया। इससे हमारी बाइक गिर गई। शुभम की नाक से खून बहता देख जब मैं उनके पास पहुंचा तो तब तक वे हमारी गाड़ी में रखा हुआ थैला लेकर भाग चुके थे। थैले में कितने पैसे थे यह तो शुभम ही बता सकता है, मगर मेरे अंदाज से थैले में करीब 60 से 70 हज़ार रुपये की वसूली रही होगी। शुभम के नाक व चेहरे पर काफ़ी चोटें आई है, जिन्हें उचित उपचार के लिए उनके परिजन गोंदिया लेकर गए। आज हम लोग ऑर्डर लेने गए थे किराने का, मैं और शुभम चिमनानी। तो वापसी में कुछ लोगों ने चलती गाड़ी पर सीधे डंडे से प्रहार कर दी शुभम के ऊपर। ये घटना कहाँ हुई? भानपुर के पहले, यानी भानपुर और नवेगांव के बीच में। कितने बजे की होगी लगभग? ये 3:45 बजे। 3:45 बजे की। क्या हुआ घटना में? चलती गाड़ी पे कुछ लोग लड़के लोग खड़े थे, उनको मैं पहचानता नहीं। उन्हें कितने लोग होंगे? 3 लोग थे। एक ही गाड़ी पे 3 लोग थे? नहीं, 2 गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल। इस विषय पर चर्चा करने पर एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि रामपाली थाना के अंतर्गत लूट की घटना की सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी शाम के वक्त एक घटना थाना रामपाली के अंतर्गत भानपुर और नवेगांव के बीच में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल व्यक्ति को थाना यहाँ पे लाया गया है सिविल अस्पताल वाराणसी में, और जो जिसको चोट लगी है शुभम, उसको लेके गए हुए हैं क्या नाम से गोंदिया में, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। यानी 2 व्यक्ति घायल हैं सर? हाँ, एक को साधारण चोट आई है, एक के नाक में चोट आई जिसका इलाज चल रहा है। वहाँ से जानकारी मिली है कि वो अब सामान्य है। बाकी हम अपराध दर्ज कर रहे हैं और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई है विवेचना जारी है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 15 स्थित न्यायालय मैदान में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विजयादशमी के अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन कार्यक्रम वारा के सरपंच सूर्यवान सिंह पुसाम के मुख्य अतिथि, विभाग कार्यवाहक अनिल चंद्रवंशी, विभाग सह संचालक श्रीरंग देवरस सहित अन्य पदाधिकारियों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवे ध्वज का ध्वजारोहण कर भारत माता डॉक्टर बलराम हेडगेवार गोवलकर गुरुजी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात संबोधन कार्यक्रम किया गया, जिसमें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के विषय पर विभाग कार्यवाहक अनिल चंद्रवंशी के द्वारा उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित किया गया। जिसके बाद 4 लोगों की पंक्ति में सभी स्वयंसेवक बैंड की धुन पर पथ संचलन करते हुए नगर में निकले, जो बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक होते हुए वार्ड नंबर 10 से गांधी चौक, बाजार चौक, कटंगी चौक होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान संघ की वेशभूषा में दंड लेकर पथ संचलन करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर
आकर्षित किया। वहीं जगह जगह नगरवासियों के द्वारा स्वयंसेवकों पर फूल की पंखुड़ी उड़ाकर स्वागत किया गया एवं भारत माता की जय के भी नारे लगाए गए। स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। प्रतिवर्षानुसार विजयादशमी के उपलक्ष्य में हर जगह खंड स्तर पर, नगर स्तर पर पथ संचलन होते हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारा यह पथ संचलन निकाला गया। चूँकि आज रविवार का दिन है तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक उपस्थिति हो, इसीलिए यह कार्यक्रम आज रविवार के दिन रखा गया था।